नारद जी को लगा कि देखो ये हमको रोक रहे हैं। जब ऐसी बुद्धि आ जाए कि गुरु के विरुद्ध सोचने लगो, माता पिता के विरुद्ध सोचने लगो, भगवान के विरुद्ध सोचने लगो, धर्म के विरुद्ध सोचने लगो, तब ये कथा सुनिएगा, यही दशा जीव की हो जाएगी। नारद जी को कोई फ्लाइट तो लेना नहीं था, तत्काल देवलोक गोलोक पधारे और भगवान नारायण ने देखा, दौड़ के स्वागत किया। पहले नहीं दौड़ के स्वागत करते थे, क्योंकि पहले वो भक्त बन के आते थे, और इस बार अभिमान लेके आए हैं। तो जब अभिमान आता है तो स्वागत का और न जाने क्या क्या अपेक्षा बना लेता है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, चाहना ही सबसे बड़ा दोष है। आप भगवान में लगे रहिए, भगवान जब आपको योग्य समझेंगे तब वैसी चीजें स्वतः आपको मिल जाएंगी। आप क्यों चाहते हो? नारद जी ने जैसे ही प्रवेश किया, भगवान नारायण दौड़ के आए और आइए स्वागतम स्वागतम देवर्षि, दिव्य आसन पर बिठाया, खिलाया पिलाया और कहा, बहुते दीने कीन मुनि दाया। अरे मुनि कहाँ चले गए थे आप? बहुत दिन बाद आए हो। भूमिका दे रहे हैं भगवान की, जल्दी बोलो, क्योंकि वो भरा है, बताना है बताना है। शुरू हो गए, आपको पता नहीं चला? अच्छा नहीं चला तो बताता हूं। अरे वो साधना के लिए गए थे। ये तो आपने सुना ही होगा कि कामदेव को शंकर जी को गुस्सा आ गया था, भस्म कर दिया था। लेकिन क्या बताएं, ऐसी आपकी कृपा है। देखो ये बोला आपकी कृपा है, हमें क्रोध भी नहीं आया और कामदेव हमें प्रणाम करके चला गया, तो उसी में बहुत दिन लग गए। अर्थात ये बताया कि मैंने काम को जीत लिया है। भगवान नारायण का, अच्छा तुमने काम को जीत लिया है, तो देखता हूं जीते हो कि नहीं। जरा आप कहो कि हम ये पास कर गए तो टेस्ट से पता चलेगा ना। तो भगवान ने मलाई मार के दूध पिलाया और जैसे ही विदा किया तो वैसे ही भगवान ने माया से एक विश्व, आहा सुंदर नगर बनाया। शील निधि राजा है, उनकी पुत्री है विश्व। अभी बता रहे थे मैंने काम को जीत लिया, और जैसे शील निधि राजा ने अपनी पुत्री को सन्मुख किया, हाथ देखने के लिए बताया, देखो महाराज दुल्हा कैसा मिलेगा, तो हाथ पकड़ते ही विवाह का संकल्प पैदा हो गया। अभी क्या बता रहे थे काम को, और पल भर में क्या योजना बन गई कि अब बीड़ा बहुत बजा लिया, चलो अब विवाह करते हैं। लिखा ये था कि जो अमर अजर होगा वो वर्ण करेगा इस कन्या का, लेकिन अर्थ ये लगाया कि जो वर्ण करेगा वो अमर अजर हो जाएगा। स्वयंवर की रचना है। नारद जी ने सोचा मेरा तो मुख इतना सुंदर नहीं है, यदि हरि अपना मुख दे दें तो ये बाला हमको मिल सकती है। ये बाला कैसे मिलेगी? भगवान के पास फिर पहुंचे। प्रभु ने कहा, नारद जी क्या मोबाइल भूल गए थे क्या? फिर आ गए, क्या हो गया? अरे कहा नहीं प्रभु, आपसे कुछ मांगने आया। हाँ मांगो मांगो। साधना भजन करते रहोगे तो जीवन में कभी तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो भी पूर्व का किया हुआ भजन तुमको कहीं न कहीं संभाल लेगा, ये भरोसा बनाए रखना। नारद जी बिगड़े, लेकिन पूर्व का भजन उनसे ऐसी बात कह दिया, हे प्रभु जेहि विधिनाथ, ये मांगा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा कर उस वेगी, दस मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूँ सबेगे दस मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूँ सबेगे दस मैं तोरा। भगवान ने कहा, नारद
तुम सुनो जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित मैं करूंगा। और आगे दृष्टांत दिया, जैसे चिकित्सक रोगी का हित करता है, जैसे मां संतान का हित करती है, वैसे ही मैं तुम्हारा हित करूंगा। कुपथ्य मांगे तो डॉक्टर कुपथ्य की अनुमति नहीं देता, वैसे ही मैं तुम्हारा हित करूंगा नारद। नारद जी समझ नहीं पाए। कई बार जब बुद्धि में अभिमान बैठता है तो सृष्टि की बात समझ में बोला नहीं आती। हमारे देश में पंच कन्याओं में तारा और मंदोदरी का नाम लिया जाता है, लेकिन ये दोनों माताएं जिनको ब्याही गईं वो अभिमान के प्रतीक हैं। इसलिए ना तो बाली को तारा की बात कभी समझ में आई और ना रावण को कभी मंदोदरी की बात समझ में आई। तारा की बात भगवान समझे, मंदोदरी की बात हम सब समझ रहे हैं, लेकिन अभिमानी मनुष्य नहीं समझ पाएगा। इसलिए भक्तजनों इस कथा को ध्यान से सुनिए। अभिमान एक ऐसी दीवार है जहां विवेक को आने से रोका जाता है और अविवेक का संसार बसता है। हे नाथ, भगवान ने कहा जाओ, और नारद जी बहुत कथाएं आज सुनानी है इसलिए जल्दी करता हूं। स्वयंवर बना, जाके बैठ गए जिस पंक्ति में, विश्व मोहिनी हाथ में बरमाला लेके आई। सब राजकुमारों की ओर जाती, नारद जी की ओर जाते ही नहीं। नारद जी सोचते मेरी ओर क्यों नहीं आ रही, मैं इतना सुंदर हूं। लेकिन पूरी सभा में ध्यान देना, जितने लोग विराजमान थे सभी को देवर्षि नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं, केवल कन्या को नारद जी बंदर दिखाई पड़ रहे हैं। ये भगवान की लीला देखो, उस कन्या को भगवान जी बानर दिख रहे हैं और दो शिव के गण बैठे थे उनको बानर दिख रहे हैं, बाकी सभी को देवर्षि नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसे माता पिता सद्गुरु दोष होने पर अपने आश्रित को समझाते हैं, पीटते हैं, सिखाते हैं, लेकिन सामाजिक अपमान होने नहीं देते, वैसे ही भगवान ने नारद जी का सामाजिक अपमान नहीं होने दिया, बल्कि सुधारने के लिए लीला बना दिया। कन्या आई और आई नहीं रही उधर। संतों ने दो अर्थ किया। पहला तो अर्थ ये किया कि जहां कोई तपस्वी साधु बैठा हो उधर कोई कामना लेके कैसे आ सकता है, इसलिए कन्या नहीं आई। और दूसरा अर्थ ये है, इसलिए कन्या नहीं आई क्योंकि सबको नर दिख रहे हैं सब, और नारद जी बानर दिख रहे हैं, इसलिए कन्या नहीं आई। नारद जी परेशान है, आ क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही, कहीं और कहीं गोल ना हो जाए। इतने में प्रभु लीला बनधारी बन के आए और विश्व मोहिनी ने वर्ण कर लिया। देखते देखते ही भगवान हाथ पकड़ के लेके चलने लगे। तब नारद जी कि बगल में जो गण बैठे थे उन्होंने देखा ये बड़ा परेशान है, तो कोहनी लगाई और पूछा क्या ब्याह करने आए थे? कहा हाँ। कहा जाओ पहले अपना मुंह देखो जाके। नारद जी को लगा मुंह में कुछ लगा है क्या, तो उस समय शीशा शायद आविष्कृत नहीं हुआ होगा, तो जल में जाके मुख देखा, और जैसे ही मुख देखा तो बानर का चेहरा देख करके भगवान पर क्रोधित हो गए। अरे हमें बानर बना दिया, हम तुम्हारा जीवन भर नाम रटते रहे, कभी कुछ मांगे नहीं, आज मांगा तो हमें आप बानर बना दिया। गुस्से में जा रहे थे, इतने में सामने देखा क्या कि भगवान हाथ पकड़ के विश्व मोहिनी का और इठलाते हुए पैदल जा रहे हैं।
अब तो नारद जी का क्रोध बेकाबू हो गया और शुरू से सुनाना शुरू किया। स्वार्थी हो, कपटी हो। सागर का मंथन हुआ, जहर भगवान शिव को पिला दिया और लक्ष्मी स्वयं लेके चले गए। स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई दंड देने वाला नहीं है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी नारी के विरह में व्याकुल हो जाओ और तुम्हारी मदद के लिए वानर ही तुमको प्राप्त होंगे और कोई मिलेगा ही नहीं। जाओ। भगवान ने जैसे ही लीला खींची तो देवर्षि नारद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे मैं ब्याह, अरे राम राम, ये तो अच्छा हुआ जैसे कोई छोटा बालक सर्प को पकड़ने के लिए हाथ फैला रहा हो, व्याकुल हो, लेकिन मां उसको रोक रही हो तो बालक मां पे क्रोध करता है, लेकिन मां जानती है ये विषधर है, डस लेगा। वैसे ही मैं इन विषयों के संसार में जाने के लिए आतुर था, भगवान ने मुझे बचा लिया और मैं क्या क्या बोल गया। रोने लगे और भगवान के चरणों में गिर गए। हे भगवान के भक्तों, उस समय भगवान नारायण ने आज्ञा दिया, जाओ नारद, तुमने ऐसी ये लीला व्यवहार हुआ है, तुम्हारा मन अशांत है, तुम दुखी हो, तुम विह्वल हो। और जब भी किसी मनुष्य का जीवन, नर नारी का जीवन विह्वल हो, अशांत हो, दुखी हो, तब उसको भगवान शिव की कथा सुनना चाहिए, भगवान शिव के मंत्र का जप करना चाहिए। उसके दुख का शमन भगवान शिव करेंगे। जाओ नारद, मेरी आज्ञा है।